विद्यार्थी मित्रों, गुड आफ्टरनून। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी विषय कार्य 5 दोहे। यहाँ इस कार्य में कबीर, रहीम और तुलसी संतों की वाणी में भारत की सभी भाषाओं में संतों की वाणी मिलती हैं। यहाँ संत आज के समाज के युग के जो सुधारक हैं, ये सुधारक पहले के जमाने में संत जो थे, संतों की वाणी में अच्छी दान प्रियता का भाव था, संतोष, समानता का भाव, अच्छी संगति की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि मूल्यों का जो समर्पित भाव इन संतों की वाणी में मिलते हैं। संतों ने हमारे समाज को सुधारने का प्रयास किया है। पहले के युग की अगर बात की जाए तो हमारा पुराना इतिहास इसका साक्षी है कि कबीर जैसे संत इस पृथ्वी पर, हमारी भारतीय भूमि पर, इसीलिए तो संतों की वाणी जो है वो भारतीय की सभी भाषाओं में उपलब्ध है, सभी भाषाओं में। तो भारत के जो संतों ने हमारे समाज को सुधारने का प्रयास, इसमें कबीर, रहीम और तुलसी के जो दोहे हैं, ये दोहे इस काव्य में हमें मिलते हैं। कबीर के 3 दोहे हैं, रहीम के 3 दोहे हैं, तुलसी के 2 दोहे यहाँ पेश किए हैं काव्य में। इस कार्य में कबीर हमारे समाज के लिए क्या करना चाहता था और उसने क्या किया, विभाग यहाँ बताया गया है। कबीर की जो कहानी है वह बहुत पुरानी है। 14वीं, 15वीं और 16वीं सदी के कवियों के जो हैं, ये संतों की जो बात है, उन संतों ने उस दिन हमारे समाज में जो बिछड़ी हुई चीजें थी उसको दूर करने के लिए और लोगों के प्रति जो भावनाएं थी और समानता का जो भाव, संगति की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम जैसे जीवन मूल्यों का चितार हमारे सामने जो पेश किया है। तो छात्रों को मैं कहूँगा कि अगर मैं जो ये दोहा गाता हूँ तो पीछे पीछे सभी छात्र गाएंगे, मतलब सभी छात्र ये तैयार करेंगे। ये दोहे हमारे लिए मूल्यवान हैं। पहला जो है कबीर का दोहा, फिर बाद में रहीम, तीसरी बात है यहाँ तुलसी। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समान, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा। इन दोहे में कबीर ईश्वर से, मतलब भगवान से प्रार्थना करता है और ईश्वर से कहता है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे साईं यानी ईश्वर भगवान
इतना दीजिए जाने कुटुंब समाए, मुझे इतना धन अन्न देना कि जो मेरा कुटुंब, मेरा परिवार है, मेरे परिवार को मिले प्राप्त। इससे ज़्यादा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। और कबीर ये भी कहना चाहता है कि संसार में हम बैठे हैं तो संसार में व्यक्ति एक दूसरे के घर मेहमान बन के जाते आते रहते हैं, तो और संत भी आते जाते रहते हैं। इसीलिए तो कबीर ने कहा है कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। और मेरे घर के कोई सदस्य या सभ्य भूखा न रहे, मैं भी भूखा न रहूं, और मेरे घर पर शायद कोई साधु आ जाए तो वह कभी भूखा न लौटे। इतना धन और अन्न हे ईश्वर, हे प्रभु मुझे देना, इससे ज्यादा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी कोई गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ कबीर की कोई लालसा नहीं है, धन इकट्ठे करने की उनके लिए कोई मोह नहीं है। इसीलिए तो कबीर ऐसे समाज को बताना चाहता है, और कबीर जैसे संत समाज सुधारक थे। दूसरा दुआ जो है, बिना विचारे जो करे सो पासो पसता, काम बिगाड़े अपनो जग में होता कबीरा, जग में होता। इस दूसरे दोहे में कवि पूरे समाज के लोगों को कहना चाहता है कि मनुष्य चाहे कोई भी हो, कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, बिना सोचे अगर सोच विचार करके जो कार्य करते हैं और जो बिना सोचे कार्य करते हैं तो उसे बाद में पछताना होता है। सोच समझकर कार्य करने से कार्य सिद्ध होता है, और बिना सोचे कार्य करने से कार्य सिद्ध नहीं होता है। इसीलिए उसे पछताना पड़ता है। वह खुद अपना काम तो बिगाड़ता ही है, और उसकी जग में हंसी होती है। वह जग में उसकी हंसी होती है क्योंकि उसका जो काम है खुद का, वह दूसरों के काम को बिगाड़ने वाला होता है, तो ये काम अच्छा नहीं कहा जाता। इसीलिए यहाँ कबीर कहता है कि जो भी कार्य करना है वह सोच समझ कर करना, और दूसरे को भी इस कार्य में जुटे रहें। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम खुद अपना काम तो बिगाड़ते ही हो, और जग में तुम्हारी हंसी होती है। तीसरा है, कबीरा खड़ा बाजार में माँ के सबकी घर, ना कहूँ से तो सती, ना कहूँ से बैर कबीरा, ना कहूँ से बैर। संत कबीर ने ये दोहे में अच्छी बात की है, खूब अच्छी बात। पूरे समाज को सुधारने की जो प्रेरणा है, कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, खैर यानी कुशलता। कबीरदास पूरे समाज के लिए, समाज के हर एक व्यक्ति के लिए वह सबकी कुशलता मांगता है। क्योंकि कबीरदास जी तो ये कहते हैं कि पूरे समाज के लोग न मेरे कोई दोस्त है और न कोई मेरे दुश्मन है, मेरे सभी समाज के लोग समान हैं। इसीलिए तो यहाँ समानता की जो भावनाएं हैं, वह समानता की भावना यहाँ बात की गई है कि संतोष और समानता और दान क्रियता, किसी को देना, ये समानता का जो भाव यहाँ प्रकट किया गया है। इस पंक्ति में
कबीर कहता है कि मेरे लिए तो पूरे समाज के लोग एक है, कोई भी इंसान या समाज के कोई भी व्यक्ति से मुझे किसी भी तरह का खेद नहीं है, दुख नहीं है, सभी व्यक्ति मेरे लिए तो समान है। इसीलिए पूरे समाज के लोगों को मैं ये कहूँगा कि सब की कुशलता ईश्वर के पास मांगता हूँ। कबीर के बाद में हमारे एक दूसरे संत की वाणी रहीम जी आते हैं। रहीम ने भी हमारे समाज को सुधारने के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं। वह भी एक अच्छे समाज सुधारक है। रहीम का जो दोहा है, इसमें पहला दोहा है, रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मानन जाई, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाई, रहीमन जिन मुख निकसत नाई। इन दोहे में रहीम कहते हैं कि मनुष्य, आज का युग का जो मनुष्य है वह दूसरों के घर मांगना जाता है, तो मांगने की जो चेष्टा है गलत। यहाँ इसीलिए तो दोहे में कहता है रहीम कि रहीमन वे नर मर चुके जो कहूँ मांगन जाए। मांगने वाला दूसरे के घर जब मांगना जाता है तो वह मरा हुआ है। रहीम कहते हैं कि वह तो मर चुका है। अगर उनमें ताकत है, उनमें शक्ति है, अगर नहीं भी है तो उसे मेहनत करना है, परिश्रम करना है। मेहनत करने से वह अपने पेट का खड्डा तो पूर ही सकता है, मतलब अपने आप को खाने के लिए तो वह परिश्रम कर ही सकता है। यही भावना यहाँ प्रकट की गई है। रहीम कहते हैं कि जो दूसरों के घर मांगने जाने वाला मांगण है वह मर चुका है। लेकिन रहीम जी ये भी कहता है कि जिस व्यक्ति में दान देने की इच्छा नहीं है, मतलब यह है कि जो मांगने वाला तो मरा हुआ ही है, लेकिन जो मांगने जाने वाला है और मांगन गया हुआ है, जो मांगन को नहीं देता, जो इंसान मांगन को नहीं देता वो तो मांगन से पहले मरा हुआ है, क्योंकि उसके पास दान प्रियता का कोई भाव ही नहीं। दूसरों को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, ये भाव अच्छा नहीं है। इसीलिए तो रहीम दान प्रियता का भाव यहाँ प्रकट करते हैं कि तुम्हारे पास जो भी कुछ है तो अगर दान देना है तो अच्छी बात है। दान देना, दूसरों को के लिए हाथ बढ़ाना, ये सबसे बड़ा मूल्य है। दान प्रियता का मूल्य भी बताया गया है रहीम जी ने। रहीम जी दूसरे दोहे में कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुशं, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, रहीमन लिपटे रहत भुजंग। इन दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, उत्तम प्रकृति का मतलब है उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति। प्रकृति का मतलब यह स्वभाव, यह स्वभाव की बात की गई। इस दोहे में कहते हैं कि का करी सकत कुशल, जो सज्जन है वह दुर्जन के साथ रहने के बावजूद भी कभी उसने दुर्जनता का भाव प्रकट नहीं होता। जो अच्छे इंसान है वह अपने कार्य में कभी जो खराब कार्य करने वाले लोग हैं उसकी शिकायत भी नहीं करता, वह खुद अपने आप
अच्छा करने का ही सोचता है। तो इसीलिए तो रहीम कहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले जो व्यक्ति है वह खराब व्यक्ति के साथ रहने के बावजूद भी का करी सकत कुशन खराब संगत वाला व्यक्ति भी उसका कुछ बिगाड़ सकता नहीं है। ऐसा भाव यहाँ इन पंक्ति में रहीम कहते हैं। और वह ये भी कहता है कि मनुष्य अब इस संसार में जो रहते हैं तो इस संसार में ऐसे लोग पहुंचते हैं, अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। अच्छे लोग कभी बुरे को साथ नहीं देता, बुरे को सुधारने का प्रयत्न करते। अगर अच्छे मनुष्य समाज में बुरे मनुष्य को सुधारने का प्रयत्न करेगा तो इस समाज में से बुराई मतलब कुशलता दूर हो जाएगी। इसीलिए तो एक दूसरी पंक्ति में जो बताया गया है कि चंदन भी व्यापक नहीं निपट रहता भुजंग मतलब सांप। चंदन का जो वृक्ष है, वृक्ष यानी जहर, चंदन के वृक्ष पर सांपों का वसवाट है। सांप रहते हैं, चंदन के वृक्ष की डालियों पर चंदन लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन के वृक्ष में कभी सांपों का विष या जहर नहीं आता। ऐसा भाव इसमें रहीम जी ने प्रकट किया है। और रहीम जी इसीलिए तो बताते हैं कि संसार में जो अच्छे इंसान है वह कभी बुरा नहीं होता, वह बुरे संगत वाले लोगों के साथ रहने के बावजूद भी वह कभी बुराई करता नहीं है और बुरा नहीं बन पाता। इसीलिए तो इस संसार चलता है। तीसरा है बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले वो, रहीम हीरा कर कहे, लाख टका मेरो मोल, रहीमन लाख टका मेरो मोल। इन पंक्ति में रहीम कहते हैं कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो। एक काव्य पंक्ति हमें बहुत अच्छी बात कर जाती है कि जो इंसान इस संसार में बड़ा है, मतलब यह दान प्रियता का भी भाव प्रकट किया गया है। इंसान दूसरे इंसान की मदद करता है तो उसके मुंह से कभी ये नहीं निकलता कि मैंने उसे ये दिया, तो देने का भाव ही नहीं होता। अगर तुमने दे दिया सो दे दिया, बात खत्म हो गई। जो इंसान समाज सुधारक है, जो इंसान समाज में अच्छे कार्य करते हैं, वह कभी ऐसा नहीं कहता कि ये कार्य मैंने किया, ये मैंने किया है। उसका बड़प्पन जो है वह पिछले दरवाजे से भलाई का कार्य करता है। वह कभी ये अपने मुंह से बड़प्पन का भाव प्रकट नहीं करते। इसीलिए तो रहीम कहते हैं कि बड़ा बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल। जो इंसान बड़ा होता है उसमें नम्रता होती है। इसीलिए तो यहाँ विनम्रता की जो बात की गई है, विनम्रता का जो भाव है, ये नम्रता, विनम्रता का भाव यहाँ प्रकट किया गया है। उसमें कभी भी क्रोध, ग्लानि, नफरत ये पैदा नहीं होती। इसीलिए बड़ा अपनी बड़ाई कभी नहीं छोड़ता। उसका बड़प्पन है वह कभी बड़े बोल नहीं बोलता। और हम देखें कि समाज जो है, इस समाज में आप देखें कि रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल रहीमन। यस रहीम कहते हैं, रहीम जैसे संतों ने बात की है कि ये पूरा संसार जो है, ये पूरे संसार की बात की है कि लाख टका मेरा मोल। पूरे बाजार में सबसे बड़ा, सबसे मूल्यवान चीज जो है
तो वह हीरा होता है। हीरा कभी ऐसा नहीं कहता कि मेरा मोल लाखों में होता है। इसीलिए इस समाज में समाज सुधारक इंसान ये हीरा जैसा होता है। इसीलिए जो बड़ा व्यक्ति है, बड़प्पन जो है उसमें, इस दूसरों की जो भलाई करता है, वह पिछले दरवाजे करने के बावजूद भी ये नहीं कहता कि मैंने ये किया है, मैंने ये किया है। तो ऐसे इंसान हीरे जैसा कहा गया है। हीरा जिसका मूल्य जो है, ऐसा मूल्य ये बड़े व्यक्ति का होता है। लाख टका मूल्य हीरा का होता है, उसका मूल्य हीरा कभी बताता नहीं है। और अंतिम जो वाणी है तुलसीदास। तुलसीदास भी हमारे रामचंद्र भगवान के वक्त समय की बात है। तुलसी की तो बात करें तो खूब बात है। तुलसी जैसे संतों ने हमारे समाज को सुधारने का बहुत प्रयत्न किया है। तुलसी एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। जब वह पैदा हुआ तब उसके मुंह से राम शब्द निकला था। तब से उसका नाम तुलसी के साथ साथ राम बोला भी कहा जाता है। तुलसी जैसे संतों ने हमारे समाज सुधारने के लिए उस वक्त की, जो पहले के ज़माने की, बहुत पुराने ज़माने की, जब रामचंद्र भगवान का जन्म हुआ था, उस वक्त की कहते हैं कि जो पत्थर है, पत्थर घिसते हैं, तो सभी पत्थर घिसते थे, तुलसी भी पत्थर घिसते थे। खुद रामचंद्र भगवान आके मतलब तिलक करे रघुवीर, तो तुलसीदास को श्री रामचंद्र भगवान खुद आकर तिलक लगाते थे। ये तुलसी की बात तो खूब निराली है। तुलसीदास एक छोटे से गांव में जन्मे। उसका ब्याह नानी उम्र में हो गया। इसके बाद उसने अपनी पत्नी जब मायके चली जाती है तो वह खुद मायके जाते हैं। बारिश गिरती है तो तुलसीदास जी ऊपर छत से नीचे उतरते हैं तो वहां सांप टिंगा हुआ था, मतलब लिपट रहा था। उसने नहीं सोचा, वह तुरंत उतर गया। तुलसी की पत्नी ने उसे कहा कि ऐसा मोह तुमने अगर श्री राम में रखा होता तो तुम भवसागर तैर जाता। तो उस दिन से तुलसी ने पूरे संसार का त्याग किया था और हमारे समाज को सुधारने का श्रेय तुलसीदास जी को जाता है। तुलसी भी एक संत थे। ऐसा भाव एक दो दोहों में प्रकट किया है। तुलसी हमारे संसार के लोगों को बताना चाहता है, आवत ही हर से नहीं, नैन नहीं सने, तुलसी वहान चाहिए, कंचन बरसे में तुलसी, कंचन बरसे ये दुहे में संत तुलसी संसार के लोगों को कहते हैं कि आज के युग की अगर बात करें तो ऐसा भाव है कि इंसान के घर जाता है। अगर तुम अपने घर से दूसरों के घर जाओ और जहाँ जाना चाहते हो वहाँ तुम पहुँच ही गए, अगर तुम्हें आया हुआ देखकर यह व्यक्ति या इस घर के लोगों की तुम्हारे लिए किसी भी तरह का स्नेह न हो, प्यार न हो और तुम्हारे प्रति ग्लानि या नफरत हो, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे घर कभी नहीं जाना चाहिए। चाहे उसके घर कहा है तुलसी वहां न जाइए, कंचन भर से मेघ। तुलसी कहते हैं कि शायद उसके घर सोने की वर्षा क्यों न होती हो, बहुत रुपए वाला हो, बहुत बड़ा पैसे वाला हो, और उन पैसे वालों के घर अगर तुम जाओ
तो तुम्हें आया हुआ देखकर उनके मन में हर्ष न हो, आनंद न हो, और तुम्हारे लिए किसी भी एक छोटा सा तन का भी प्रेम न हो, तो ऐसे घर नहीं जाना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि शायद उसके घर सोने की वर्षा क्यों न हो, बहुत बड़ा धनाढ्य क्यों ना हो, लेकिन ये धनाढ्य इंसान के घर अगर हमारे प्रति आदर नहीं है और आदर का भाव नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के घर जाना मुनासिब नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छी बात नहीं है। इसीलिए तो तुलसी कहते हैं कि ऐसे घर मत जाओ जहाँ कंचन यानी कि सोना बरसता हो, फिर भी ऐसे घर जाना चाहिए नहीं है। तुलसी कहता है विद्या धन उद्यम बिना कहूँ जो पावे मोन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा को कौन, तुलसी जो पंखा को कौन। तुलसी कहते हैं कि विद्यातम उद्यम बिना, कहा गया है कि उद्यम, हमारी जो गुजराती परिभाषा है उसमें कहा गया है कि सफलता प्राप्त करने के लिए इंसान को परिश्रम करना पड़ता है। उद्यम के बिना कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। अगर तुम सभी छात्र 8वीं कक्षा में पढ़ते हो, 8वीं में से 9वीं में जाना है, 9वीं में से 10वीं में जाना है, और इसके बाद तुम्हें आगे बढ़ना है, तो क्या तुम्हें खूब मेहनत करनी पड़ती है। मतलब विद्या प्राप्त करने के लिए पुस्तक के साथ तुम्हारा नाता होना चाहिए, घंटों तक तुम्हें उसका अभ्यास करना है, तब मेहनत का मतलब परिश्रम, यही परिश्रम ही है। अगर तुम्हें पुस्तकें पढ़नी है और पुस्तकें पढ़कर तुम धन, विद्या जैसा धन प्राप्त कर सकते। अगर विद्या प्राप्त करनी है तो या धन प्राप्त करना है तो भी मेहनत करनी पड़ती है। किसान अपने खेत में अगर हल ही नहीं जोतता तो उसे कभी किसी भी फल की आशा रखना नहीं चाहिए। इसीलिए किसान तो हल जोत के वह रात दिन मेहनत करता है और वह अपने फसलें अच्छे ढंग से पकाता है। इसी तरह हमें भी यहाँ मेहनत करने के लिए तुलसी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि कहूँ जो पावे कौन, उद्यम के बिना धन प्राप्त नहीं होता, और अभ्यास, खूब अभ्यास करे तब तुम्हें विद्या मिलती है। इसीलिए तो कहता है कि कहूँ जो पावे कौन, जो इंसान मेहनत करता है, परिश्रम करता है, वही इंसान, वही व्यक्ति अपने जीवन आगे बढ़ा सकता है। धन प्राप्त करना है तो कटिबद्ध मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना है। अगर विद्या का भी प्राप्त करनी है विद्या को, तो भी हमें पुस्तक के साथ घंटों तक परिश्रम करना पड़ता है, उसे हमें याद भी रखना है, और इस ढंग से विद्या प्राप्त की जाती है। कबीर कहते हैं, रहीम कहते हैं, इसी तरह तुलसी भी कहते हैं, तुलसीदास जी ये अंतिम पंक्ति में, बिना डुलाए न मिले जो पंखा को कौन। आज के युग में तो हमारे आधुनिक वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी ने हमारे घर में पंखे दिए हैं, तो लाइट से पंखे चलते हैं। कई छात्रों को पता नहीं होगा कि पंखा का कौन यानी क्या। पहले के जमाने में हाथ से के पंखे थे, हाथ के, और हाथ के पंखे जब अपने हाथ से पंखे को तुम हिलाओ तब उसकी हवा तुम तक पहुंचती, तब हवा मिलती थी। इसीलिए तो कहा है कि पंखा को कौन, तो यहाँ बिना डुलाए न मिले जो पंखा को कौन। पंखा का जो कौन है मतलब हवा, हवा, पंखा जो है उसको तुम हिलाओ हाथ से, तब तुम्हें हवा मिलेगी। इसीलिए ये बात ये है
कि पंखा को हिलाए बिना हवा नहीं मिलती, उसी तरह हमें संसार में परिश्रम के बिना हमें धन नहीं मिलता और मेहनत के बिना हमें ये विद्या भी प्राप्त नहीं होती। सभी छात्र ये दोहे को याद करेंगे, मुखरित करेंगे, अनुवाद करेंगे और उसके स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर जो है वह लिख के लाएंगे। मैं सभी छात्रों को बताऊंगा कि ऐसे संत कबीर, तुलसी और रहीम जैसे संतों ने समाज को सुधारने का जो प्रयत्न किया है, तो हम भी छात्र अभ्यास करके दूसरों को भी ऐसी वाणी प्रकट करेंगे कि जिससे पूरे समाज का भला हो। तो सभी छात्र प्रश्न के उत्तर लिख के लाएंगे।